एक थे सेठ और एक थी सिठानी। सिठानी खाने पीने की बहुत शौकीन और चटोरी थी। सेठ बड़ा कंजूस था, लेकिन सिठानी बड़ी चालाक थी। जब सेठ घर में होते तो वह कम खाती और सेठ बाहर चले जाते तो वह बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाया करती। एक दिन सेठ के मन में शक पैदा हुआ। सेठ ने सोचा, मैं इतना सारा सामान घर में लाता हूँ, पर वह इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है। पता तो लगाऊं कि कहीं सेठानी तो नहीं खा जाती। सेठ ने कहा, 5-7 दिन के लिए मुझे गांव से बाहर जाना है, मेरे लिए रास्ते का खाना तैयार कर दो। सुनकर सेठानी खुश हो गई, झटपट खाना तैयार कर दिया और सेठ को विदा किया। सेठ सारा दिन अपने एक मित्र के घर रहे। शाम को जब सेठानी मंदिर गई तो सेठ चुपचाप घर में घुस गए और घर की एक बड़ी कोठी में छुपकर बैठ गए। रात हुई, सेठानी की तो खुशी का पार न था। सेठानी ने सोचा, अच्छा ही हुआ, अब 5 दिन मीठे मीठे पकवान बनाकर भर पेट खाती रहूंगी। रात अपने पास सोने के लिए सेठानी पास की एक लड़की को बुला लाई। लड़की का नाम था खेतली। भोजन करने के बाद दोनों सो गईं। आधी रात बीतने पर सेठानी जागी। उन्होंने खेतली से कहा, खेतली खेतली, रात कितनी? खेतली बोली, माँ, अभी तो आधी रात हुई है। सेठानी ने कहा, मुझको तो भूख लगी है, उधर उस कोने में गन्ने के 7 टुकड़े पड़े हैं, उन्हें ले आ, हम खा लेंगे। बाद में सेठानी ने और खेतली ने भी जमकर गन्ने खाए और फिर सो गई। अंदर बैठे बैठे सेठ जी कोठी के छेद से सब कुछ देखते रहे। उन्होंने सोचा, अरे यह तो बहुत दुष्ट मालूम होती है। फिर जब 2 बजे तो सेठानी जागी और उन्होंने खेतली से पूछा, खेतली खेतली, रात कितनी? खेतली बोली, माँ, अभी तो दूसरा पहर हुआ है। सेठानी ने कहा, लेकिन मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, तुम 6-7 मठरी बना लो, आराम से खा लेंगे। कोठी में बैठे सेठ जी मन ही मन बड़बड़ाए, अरे यह तो कमाल की शैतान लगती है। खेतली ने मठरी बनाई, दोनों ने मठरियां खाईं और फिर सो गईं। जैसे ही 4 बजे सेठानी फिर जागी और बोली, खेतली खेतली, रात कितनी? खेतली बोली, माँ, अभी तो सवेरे होने में थोड़ी देर है। सेठानी ने कहा, बहन, मुझे तो बहुत भूख लगी है, थोड़ा हलवा बना लो। लड़की ने थोड़ा हलवा बनाया, हलवे में खूब घी डाला, फिर दोनों ने हलवा खाया और दोनों सो गईं। कोठी में बैठे बैठे सेठ जी दांत पीसते रहे। फिर ज्यों ही 6 बजे सेठानी उठ गई और बोली, खेतली खेतली, रात कितनी? खेतली ने कहा, माँ, अब तो सवेरा होने को है। सेठानी बोली, मैं तो अभी भी भूखी हूँ, तुम थोड़ी सी खील भून लो, हम खील खा लेंगे और पानी पी लेंगे। खेतली ने खील भून ली, दोनों ने खील खा ली। कोठी में बैठे सेठ जी ने मन ही मन कहा, सवेरा होते ही मैं इस सेठानी को देख लूंगा। खेतली अपने घर चली गई और सेठानी पानी भरने गई। इसी बीच सेठ जी कोठी से बाहर निकल आए और गांव में गए। थोड़ी देर बाद हाथ में गठरी लेकर वह घर लौटे। सेठ को देखकर सेठानी सहम गई। उन्हें लगा, कैसे भी क्यों न हो, सेठ को सब कुछ पता चल गया है। सेठानी ने पूछा, आप तो 5-7 दिन के लिए दूसरे गांव घूमने गए थे, फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? सेठ ने कहा, रास्ते में मुझे अपशगुन हुआ, इसलिए मैं वापस आ गया। सेठानी ने पूछा, ऐसा क्या अपशगुन हुआ? सेठ ने कहा, एक बड़ा सा सांप रास्ता काटकर निकल गया। सेठानी ने कहा, हाय राम, सांप कितना बड़ा था? सेठ बोले, पूछती हो तो कितना बड़ा था? तो सुनो बताता हूँ, गन्ने के 7 टुकड़ों के बराबर था। सेठानी ने पूछा, लेकिन उसका फन कितना बड़ा था? सेठ ने कहा, फन तो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, जितनी 7 मठरियां होती हैं। सेठानी ने पूछा, वह सांप चल कैसे रहा था? सेठ ने कहा, बताऊं?
जिस तरह से हलवे में घी चलता है। सेठानी ने पूछा, क्या वह सांप उड़ता भी था? सेठ ने कहा, हाँ हाँ, जिस तरह तवे में खील उड़ती है उसी तरीके से सांप भी उड़ता था। सेठानी समझ गई कि सचमुच सेठ जी ने सारी बातें सुन ली हैं और देख ली हैं। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। उसी दिन से सेठ ने कंजूसी छोड़ दी। पर सेठानी ने अपना चटोरापन नहीं छोड़ा। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? पसंद आई ना? पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।